अच्छा स्वामी जी देखिए, प्लास्टिक लोगों की जिंदगी में इस कदर घुस गई है कि उससे बचना ही ऐसा लगता है कि नामुमकिन सा हो गया। हर जगह प्लास्टिक है। अब स्वामी जी इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे बचने के उपाय आपसे हम जान ही रहे हैं शुरुआत से लेकर अब तक, लेकिन जरा पहले यह समझाइए कि रोजमर्रा के जो प्लास्टिक के सामान का हेल्दी ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या कुछ उसका ऑप्शन हो सकता है? जैसे बच्चों को टिफिन जो माँ बाप देते हैं वो प्लास्टिक का टिफिन इसलिए देते हैं कि स्टील उससे के, वो तांबे उनसे के, गिरे तो टूटे सोना नहीं। चांदी के बर्तन, और आजकल तो एक एक ये जो ऐसे वाले तवे आ गए और ऐसे वाले बर्तन भांडे आ गए ना कि चूल्हे पर उसमें वो जहर लगता ही नहीं है। उसमें तो और ज़्यादा खतरनाक केमिकल है। पिछली बार के शो में आपने बताया था वो और खतरनाक है। कुछ और चीजें स्वामी जी हम ग्राफिक्स की शक्ल में लोगों को बता रहे हैं। तवे और बर्तन भांडे आ गए ना जिनमें कुछ चिपकता नहीं है खाना। जब आप अपने सामने लगी स्क्रीन को देखिएगा तो आप बताइएगा कि ये सारी चीजें ठीक है या इसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है। हमने कोशिश की है कि ग्राफिक्स की शक्ल में लोगों को बताया जाए कि वो जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बदले में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हेल्दी ऑप्शन हो सकता है उनके लिए। हाँ ये अच्छा है। तो ये हेल्दी ऑप्शंस यूज करें। और फिर लीवर पर जो उसका बुरा असर आ गया है तो सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा, किडनी पर असर आ गया है तो रीनोग्रिट वटी और रीनोग्रिट क्वाथ लीवर के लिए, सर्वकल्प क्वाथ और लिवोग्रिट वाइटल। पेनक्रियास पर असर आ गया, पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है उससे, पेनकोग्रिट। शुगर होने पर मधुराश्री मधुग्रिट, खीरा करेला टमाटर का जूस साथ में पिलाते हैं। ओबिसिटी ये भी ओहो, अर्धहलासन पादव्रतासन द्विचक्रिकासन में दो हरवेट गोपला। और ये जो लौकी और पेठे का जूस है ना ये भी अंदर से उसकी धुलाई करता है। तो सप्ताह में 1-2 बार तो जरूर पी लिया करें। कम से कम जो सप्ताह भर का जो स्टॉक है ना प्लास्टिक अंदर का वो कचरा बाहर निकल जाएगा। तो लौकी और पेठे का जूस ये बीपी के लिए, हार्ट के लिए, ओबिसिटी के लिए, स्किन के लिए, पायस फिशर फिस्टुला के लिए, ये अंदर के पित्त आदि जो बढ़ जाते हैं, एसिडिक बॉडी हो जाती है, तो अंदर के ये सब बीमारी ठीक करने के साथ प्लास्टिक के जो सूक्ष्म कण माइक्रो प्लास्टिक है उसको बाहर निकालने में लौकी, पेठा और पूरे अंदर लीवर किडनी पर जो उसका असर है गोखरू, धनिया, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई। नहीं तो अपना सर्वकल्प कायाकल्प काढ़ा ले लो, उसी में थोड़ा गोखरू, धनिया जो और डाल दो तो लीवर किडनी के माध्यम से उसकी सफाई हो जाएगी बढ़िया। हार्ट में प्लास्टिक के कण बुरा असर ना डालें और रिजेक्शन फैक्शन कम ना हो, और हार्ट में और बहुत प्रकार की दिक्कतें आ रही है उसके लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर उसका असर आता है तो इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां होती हैं तो उसके लिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए वैसे तो अच्छा 10 मूल क्वाथ, और माताओं बहनों को तो फिर संतति सुधा भी दे देते हैं, और पुरुषों को योग अमृत यौवन गोल्ड दे देते हैं। स्किन पर बहुत बुरा असर आता है तो सुबह उठ करके गोधन अर्क, जैसे मैंने बताया, खाने के बाद भी खदीरारिष्ट या महामंजिष्टाद्यारिष्ट और गोधन अर्क के साथ कायकल्पटी और नीम घनवटी ले लेते हैं। अच्छा भगवान जी भी कितने दयालु, उन्होंने सोचा ये स्वामी रामदेव उठने वाला नहीं है, ये भी इरादे का पक्का है। अब बोले बड़ा जद्दी स्वभाव का है, ये योग छोड़ेगा नहीं। तो भगवान जी ने कहा कि चलो बाद में बरस लेंगे। ऊपर देखो मेघ तना हुआ है, लेकिन एक बार बूंदाबांदी सीखी जब हम डटे रहे तो देखो भगवान जी ने कहा जब ये डटा हुआ तो चलो हम ही हट जाते स्वामी जी वहां पर बरसात की बूंदें टपक रही है, यहाँ पर हमारे योग और पुरुषार्थ की बूंदें टपक रही है स्वामी जी स्टूडियो के अंदर। हाँ पसीना स्वामी जी, और ये पसीना निकलता है ना तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। शुद्धिकरण मल से होता है, मूत्र से होता है, पसीने से होता है, फिर पंचकर्मा षटकर्मा, ये जो अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, स्टीम सब कराते हैं ना, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, पंचकर्मा षटकर्मा, शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती, इन सब से शुद्धिकरण होता है। तो मल से, मूत्र से, पसीने से, प्रश्वास से, और अंतर मन शुद्ध होता है ज्ञान से, भक्ति से। ये है महिमा। तो तन मन आत्मा चित्त चेतना सब शुद्ध हो जाएंगे।